नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 23 सितंबर को वाराणसी में भगवान शिव थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। 121 करोड़ रुपए की भूमि पर बनने वाली इस स्टेडियम की लागत लगभग 330 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस लॉन्च इवेंट में सचिन तेंदुलकर समेत कई दिग्गज क्रिकेटर मौजूद रहे हैं। वाराणसी में आयोजित किए गए इस मेगा इवेंट में स्टेज पर योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी, सचिन तेंदुलकर, बीसीसीआई सचिव जय शाह समेत अन्य क्रिकेट से मौजूद थे। तभी तेंदुलकर ने नरेंद्र मोदी को एक विशेष जर्सी गिफ्ट की है। इसमें आगे टीम इंडिया लिखा हुआ है, वहीं पीछे की ओर नमो नाम प्रिंट है। इस समारोह में भाग लेने के लिए सुनील गावस्कर और कपिल देव भी मौजूद थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बताया कि उसने चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के साथ संपर्क करने के प्रयास किए हैं ताकि उनके सक्रिय होने की स्थिति का पता लगाया जा सके, लेकिन अभी तक उनसे कोई सिग्नल नहीं मिला है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को इस महीने की शुरुआत में स्लीप मोड में डाल दिया था। इस बीच इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 को लेकर बात की है। एस सोमनाथ ने कहा कि वो अभी तक के डेटा से संतुष्ट है। उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए कहा, चंद्रयान 3 में लगाए गए सभी वैज्ञानिक उपकरण से मिले डेटा से टीम संतुष्ट है। डेटा का परीक्षण जारी है, इसमें कई साल लग सकते हैं। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने की दावेदार और भारतीय अमेरिका नेता निक्की हेली को अमेरिका और दुनिया के अस्तित्व के लिए खतरा बताया है। दावा किया है कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा। हेली ने न्यू हैम्पशायर के प्राइमरी चुनाव के लिए अर्थव्यवस्था पर अहम नीतिगत भाषण देते हुए कहा कि चीन ने आधी सदी अमेरिका को हराने की साजिश रचने में बिताई है और कुछ मामलों में चीन की सेना अमेरिकी सैन्य बलों को बराबर पहुंचा चुकी है। लोकसभा में बसपा सदस्य दानिश अली के खिलाफ भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी की अपमानजनक टिप्पणी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इसी बीच मुस्लिम संगठन जमायत उलेमा हिंद ने शनिवार को इस घटना को शर्मनाक बताया है। संगठन ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई करना स्पीकर ओम बिरला की संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है। लोकसभा में गुरुवार को चंद्रयान 3 की सफलता पर चर्चा के दौरान बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली पर निशाना साधने वाली बिधूड़ी की टिप्पणी पर भारी हंगामा हुआ है और विपक्षी नेताओं ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान में कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद ने संसद में जिस तरह से एक मुस्लिम सांसद के लिए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है, वह देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक शर्मनाक घटना है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को राजस्थान में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने जयपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नए 7 कांग्रेस कार्यालय की आधारशिला भी रखी है। केंद्र को निशाने पर लेते हुए राहुल गांधी ने कहा, पहले वे महिला आरक्षण के बारे में बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने भारत या इंडिया नाम के विवाद पर चर्चा के लिए एक विशेष सत्र की घोषणा की थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस मुद्दे पर लोग सहमत नहीं हुए तो वे घबरा गए हैं, क्योंकि विशेष सत्र की घोषणा पहले ही कर दी गई थी, इसलिए वे महिला आरक्षण विधेयक लाए हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हमने विधेयक का समर्थन किया है। बीजेपी कह रही कि महिला आरक्षण लागू करने के लिए नई जनगणना और परिसीमन की आवश्यकता है, लेकिन वास्तव में 33% आरक्षण आज लागू किया जा सकता है। बीजेपी आरक्षण में 10 साल की देरी करना चाहती है और हम चाहते हैं कि इसे लागू किया जाए और हम चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं को इसका लाभ मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को 9 वंदे भारत को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। यह 9 ट्रेन राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा, झारखंड और गुजरात इन 11 राज्यों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। पीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरी मदुराई और तिरुपति जैसे धार्मिक संस्थानों को वंदे भारत कनेक्टिविटी मिलेगा। उत्तर प्रदेश के रहने वाले भारतीय पर्वतारोही नितिन त्यागी ने भारत की अध्यक्षता में वो G20 शिखर सम्मेलन की सफलता का परचम यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एल्ब्रस की चोटी पर लहराया है। उन्होंने शनिवार को माउंट एल्ब्रस की चोटी पर चढ़ाई की है और वहां तिरंगा के साथ G20 का झंडा फहराया है। इसके जरिए उन्होंने वसुदेव कुटुंबकम का संदेश दिया है। G20 की थीम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विश्व एक परिवार का एक भविष्य का टैगलाइन रखी थी। जिस तरह से भारत की अध्यक्षता में यह आयोजन संपन्न हुआ था और दुनिया भर में देश की सराहना हो रही, उसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद देने का यह अनोखा रास्ता नितिन त्यागी ने चुना है। इसके साथ ही वह माउंट एल्ब्रस की ऊंची चोटी पर तिरंगे के साथ G20 का ध्वज फहराने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।
द्रमुक प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में बताई गई अनियमितताओं पर जवाब न देने के लिए शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट सहयोगियों पर निशाना साधा और कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का सफाया होना चाहिए। उन्होंने लोगों से भगवा पार्टी की सांप्रदायिक विभाजनकारी सत्तावादी और कॉरपोरेट संचालित राजनीति को समाप्त करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। स्टालिन ने स्पीकिंग फॉर इंडिया पॉडकास्ट की अपनी दूसरी कड़ी में काई की रिपोर्ट को लेकर पीएम मोदी से सवाल किया है। द्रमुक प्रमुख ने सवाल किया है कि मैं मोदी से पूछता हूं, जो इंडिया पर भ्रष्ट लोगों का गठबंधन होने का आरोप लगाते हैं। काई की रिपोर्ट आपके शासन में भ्रष्टाचार को उजागर करती है। क्या आपके पढ़ा की रिपोर्ट में क्या कहा गया है? क्या आपके विशेष सत्र में इस पर चर्चा की है? क्या आपने जवाब दिया है? पॉडकास्ट का शीर्षक था कि काई की रिपोर्ट में 7.5 लाख करोड़ रुपए की अनियमितताएं और प्रधानमंत्री की चुप्पी। इसी तरह की पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।